Good morning students, welcome you all to our channel that is College जुगाड़। आज ना अपने एक पहला यूनिट पकड़ने वाले दैट इज मैट्रिसेस, जिसके मैंने पहले बोला ही था। सबसे पहला चीज जो अपने को समझना है दैट इज व्हाट इज मैट्रिसेस। कि मैट्रिसेस होता क्या है इसको समझते हैं, कंसेप्चुअली समझेंगे। इसके वेरियस टाइप्स क्या क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके रिलेटेड क्या क्या सम्स आ सकते हैं, ये सब चीज़ को समझने वाले इस वीडियो में। तो बिना टाइम इसके चलिए शुरू करते हैं। सो मैट्रिक्स ना बच्चों कुछ नहीं, सिंपल सा चीज। जब भी आप नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करके लिखते हैं उसी को अपने बोलते हैं मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर फॉर्म मतलब जैसे मान लो तुमने ऐसे लिख दिया 2 4 3 18 -5 7, ठीक है। मान लो ये मार्क्स हो गया, ओके, ये मार्क्स हो गया, मैथ का मार्क्स, ये हो गया अकाउंटेंसी का मार्क्स, ये अलग अलग स्टूडेंट का, ओके। तो आपने जो नंबर्स को ना कैसे करके रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है, एक रोज और कॉलम्स के फॉर्म्स में, ओके। इसी को ही अपने क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड प्लूरल जब आ जाता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस। प्लूरल में अपने क्या बोलते हैं, इसको मैट्रिसेस बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज सर, कौन सा रो है कौन सा कॉलम, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों? इसको अपने बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। और जो वर्टिकल जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। तो वर्टिकल वाले को कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल वाले को रोज बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अच्छा, याद करने के लिए काफ़ी सिंपल है, ओके। जैसे कि आप बचपन में मैथ्स द कॉलम सीखते थे ना, नर्सरी के जीवन से स्टार्ट हो गया था मैथ्स द कॉलम करना। तो इस कॉलम को उस कॉलम के साथ करते थे, तो अपने को समझ, इस वर्टिकल को दूसरे वर्टिकल वाले के साथ मैच कराना होता है। सो मैच द कॉलम, ठीक है। सो आप ऐसे एक नेमोनिक याद रख सकते हैं। तो वर्टिकल वाला क्या है, कॉलम है। हॉरिजॉन्टल वाला क्या है, रोज है। दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप गड़बड़ कर दिए पूरा मैट्रिक्स गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब सर ये इतना बड़ा नंबर को बार बार बोलने में सब दिक्कत हो सकता है बोल के, तो इसको हम लोग एक नोमेनक्लेचर दे देते हैं, एक नोटेशन दे देते हैं। लेट दिस बी रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो यदि हम ए इज अ मैट्रिक्स, आई कैन से दैट ए एक मैट्रिक्स है जहां पर कितने रोज है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, कितने सर, 3 है सर। नंबर ऑफ रोज 3 है सर। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर कितने हैं, 2 है। सो A is a matrix which has how many rows, 3 rows, and how many columns, 2 columns, ठीक है। So A is a matrix, A is a matrix with, so नए नए टर्म्स आ रहे हैं ना, स्पेशली फॉर दोज हु डिड नॉट हैव मैथमेटिक्स, ध्यान से समझना। A is a matrix with 3 rows and 2 columns, ठीक है। तो ये जो अपने जो रोज और कॉलम्स होते हैं ना, एक ऑर्डर बन जाता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाता है। देयरफॉर सो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, दैट द ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या होता है, कितने रोज कितने कॉलम्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज व्हाट, हाउ मेनी, इज 3/2, मतलब 3 रोज 2 कॉलम्स। सर 2/3 कर दिए तो गलत हो जाएगा, इसको अपने 2/3 लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा पहले क्या होगा, ऑलवेज रोज फर्स्ट, ऑलवेज रोज फर्स्ट, हमेशा रोज फर्स्ट, ओके। मतलब यदि आपको एक बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 7/2, इसका मतलब कितने रोज है इस बी मैट्रिक्स में, 7 रोज है। और कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम। ये अपने को समझना है, ठीक है। ऐसे लिखा रहता है। अच्छा, इनटू मत बोलिएगा, इसको हम लोग लिखते हैं इनटू की तरह, लेकिन इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं बाई, ठीक है। ये बाई है, इज दैट क्लियर? सो बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 7/2, मतलब 7 रोज 2 कॉलम्स। ये भी सर क्लियर हो गया सर, एकदम सिंपल सा था सर, कोई था ही नहीं। फिर बच्चे गलती कर देते हैं, एक वर्ड याद रख लो, ओके, जिसे आप बोलोगे नहीं, नेमोनिक। फिर से रॉयल चैलेंज, दारू है ना,
आपको स्क्रीन में दिख भी रहा है, रॉयल चैलेंज RC, पहले रो फिर कॉलम। ठीक है, तो ये भी सर आपका क्लैरिटी हो गया सर, एक मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिसेस किसको बोलते हैं, रोज क्या है, कॉलम्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, पहले किसको लिखते हैं, बाद में किसको लिखते हैं, और ये जो इनटू है वो इनटू नहीं बोलना चाह रहे हम लोग, एक्चुअली बोलना चाह रहे हैं बाई बोलना चाह रहे हैं, 3/2। सो यूजुअली अपने नीचे की तरफ लिखा रहता है B 7/2, ऐसे थोड़ा सा B के नीचे की तरफ। ओके, जैसे इसमें यदि मेरे को लिखना पड़ेगा तो ये मेरा होगा 3/2, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, सो इसका मतलब सर 3 रोज 2 कॉलम्स है, इसके अंदर जितने भी नंबर्स है वो कितने सारे नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स inside that matrix will be 6, that is number of rows into number of columns। ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंटली ये जो होता है इसके अंदर का जो पार्ट्स होता है, इस ये जो अंदर का जैसे 2 4 3 18 ये सभी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी हैव अ टर्म फॉर दैट, दैट इज नोन एज एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जैसे अपने पकड़ लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल सर आप थोड़ा सा और विस्तार से समझाओ, ये लो। ठीक है, तो पहला एलिमेंट को यदि अपने नोटेशन देना पड़े, पहला एलिमेंट ये पहला रो और पहला कॉलम में, तो ये जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है ये कहाँ पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका एड्रेस बताया इसने। ठीक है, दूसरा वाला तो ये तो पहला रो में ही है लेकिन कॉलम दूसरा हो गया, तो रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3, ऐसे करते 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 जाएगा, फिर रो 1 मान लो n नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर। ठीक है, तो वैसे करके सर नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, A2 सेकेंड रो आ गया ना, लेकिन कॉलम पहला है, सो 2 1, समझे कितना इंपॉर्टेंस है ये, A2 2 A2 3 डॉट 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 ऐसे जाते रहेगा 2n, ऐसे करके डॉट 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 करके आते रहेगा। एंड नेक्स्टली लास्टली वी हैव, मान लो n नंबर ऑफ रोज है तो n और कॉलम क्या है 1, n2 n3 a n n। so if this is a matrix let's say A, तो इस मैट्रिक्स में कितने सारे रोज है, n नंबर ऑफ रोज है, और कितने सारे कॉलम्स है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है। एंड सेकेंडली विच आई वांटेड टू टेल यू इज दैट इसको अपने क्या बोलते हैं, ये सबको अपने क्या बोलते हैं, वी हैव अ नेम फॉर दिस, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, हर एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स का एक एड्रेस होता है। यदि हम आपको बोलेंगे 2 3 तो आपको समझ में आ जाएगा हम कौन सा वाला का बात कर रहे हैं, हम इस वाले का बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में जाओ, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, नेक्स्टली आपने क्या समझने वाले हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आर देयर। एक्चुअली आया एक नया सब्जेक्ट आ गया मैट्रिसेस आपके लाइफ में। ठीक है, एंड इस नया सब्जेक्ट में आपके नए नए टर्म्स आ रहे, नए नए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आ रहे, उस सारे टर्म्स को समझो। पहला चीज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जहां पर सिर्फ एक ही रो है, कॉलम जितना भी हो सकता है लेकिन रो कितना, एक ही। तो एग्जांपल जैसे 2 7 4, इसमें कितने रोज है, एक रो, कॉलम कितने 3। एग्जांपल 1 4, इसमें कितने, एक ही रो, कॉलम 2, उससे फर्क नहीं पड़ता है, रो एक है मतलब इट इज अ रो मैट्रिक्स। सिमिलरली आपका कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाता है, ये 4 3 7, इसका मतलब क्या सर, रो 3 है कॉलम 1 है, सर जहां पर एक ही कॉलम होता है वो कॉलम मैट्रिक्स, जहां पर एक ही रो होता है वो रो मैट्रिक्स। ठीक है, यहां पर 2 3, ये भी क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स ही हुआ। जीरो और नल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जहां पर सारे जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट मतलब मैट्रिक्स के जो अंदर के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, सारे जीरो है। एग्जांपल 0 0 0 0, एग्जांपल 0 0 0, क्या है सब जीरो या नल, 0 0 0 0 0 0। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो या एक कॉलम रो मैट्रिक्स हो उसमें 0 0, कोई भी मैट्रिक्स में जो सारे एलिमेंट्स जब जीरो होते हैं उसको अपने बोलते हैं जीरो या नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो अपने समझने वाले स्क्वायर मैट्रिक्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज हैज टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ columns. Is that clear?
ठीक है, इसका मतलब 2 रो पकड़ते हैं, 2 7 4 3। तो यहाँ पर कितने हैं रोज, कितने हैं 2, कॉलम्स कितने हैं 2। नेक्स्ट 1, रो कितने हैं 1, कॉलम कितना है 1, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। नेक्स्ट 3 4 2 1 7 -5 3 8 0, इसमें कितने रोज कितने हैं 3, कॉलम्स कितने हैं 3, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। मान लीजिए हम ऊपर वाला ही मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 4 2 1 7 -5 3 8 0। अच्छा, डायगोनल तभी पॉसिबल है जब वो मैट्रिक्स क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं तो डायगोनल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अपने को क्या समझ में आया सर, ये वाला जो चीज है ना, ये 370, ये क्या बन रहा है आपका एक डायगोनल, ठीक है। ये होता है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट इज 3 7 और 0। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आप डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब होता है जहां पर सारे एलिमेंट्स अदर देन द डायगोनल इज 0। मतलब मान लो हम 3/3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 7 4। सब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, जो सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो वो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब सर यदि हम आपको ऐसे कभी लिख दें डायगोनल, सॉरी डिग हो गया 3 7 4, मतलब आपको क्या समझ में आएगा सर, एक ऐसा मैट्रिक्स है जहां पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड द डायगोनल एलिमेंट्स आर 3 7 4। सो इसका मतलब ये क्या है 3/3 मैट्रिक्स है। कभी क्वेश्चन ऐसा भी आए तो आप पकड़ लीजिएगा। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है सर, यहाँ पर इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स where the non-diagonal elements are 0 obviously and the diagonal elements में कुछ नंबर है, बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 ही है, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स है एक सेम नंबर है 2 2 2 0 0 0 0 0 0। ये क्या हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। मान लीजिए 2/2 मैट्रिक्स पकड़ते हैं 7 7, ये भी 0 ये भी 0। अब इसमें होता क्या है कि जो 7 7 है ना एक ही नंबर हुआ, तो ये क्या हो गया एक स्केलर मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, अब वहीं पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स आते हैं, बहुत काम आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होता है, यहाँ पर इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स वेयर द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 और यू कैन से इट यूनिट। इसका मतलब ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, यदि आप 2/2 मैट्रिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, 1 0 0 1। ठीक है, सो मतलब डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, ये समझ में आया। नेक्स्ट समझते हैं अपने कंपैरेबल मैट्रिक्स। जब भी हम एक टर्म यूज करते हैं ना कंपैरेबल मैट्रिक्स, कंपैरेबल मैट्रिक्स तभी हो पाता है व्हेन टू मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। जब दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के रहेंगे, टू मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर, तभी आपका क्या हो सकता है मैट्रिसेस को कंपेयर किया जा सकता है। जैसे कि x y 4 7 4। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम ऐसे बोल दें 3 2 z m, यदि दो मैट्रिसेस दिया मैंने एंड दो मैट्रिसेस को यदि हम कंपैरेबल बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं कि दोनों मैट्रिसेस क्या है ऑफ सेम ऑर्डर है। ठीक है, यदि सेम ऑर्डर में नहीं है तो मैट्रिसेस कंपैरेबल ही नहीं होता है। ठीक है, ये भी अपना क्लैरिटी हो गया। नेक्स्ट इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है ना, मान लो इक्वल मैट्रिक्स के लिए ना कंपैरेबल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि x सेम पकड़ते हैं x y, जब दो मैट्रिसेस के बीच में इक्वल टू का साइन दिया है तब क्या होता है दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। इक्वल है मतलब क्या है, इक्वल मतलब क्या चीज इक्वल है सर, इक्वल में हम बताते हैं द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब ये जो मैट्रिक्स है विल बी इक्वल टू दिस। इस मैट्रिक्स का A11 इसका भी A11 इक्वल होगा, दैट इज x इज इक्वल टू 4। यहाँ पर क्या हो गया रो 1 कॉलम 2, इसका भी रो 1 कॉलम 2, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3।
दैट मीन्स 7 इज इक्वल टू P, दैट मीन्स 18 इज इक्वल टू 18। तो इक्वल मैट्रिक्स जब बोलते हैं ना तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इक्वल होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये अपने वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी कवर अप कर लिए। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है वो भी कवर अप हो गया, एलिमेंट्स भी कवर अप हो गए, एंड दिस वाज द फर्स्ट क्लास ऑफ मैट्रिसेस। एंड आई बिलीव जिस बच्चे का थोड़ा सा भी मैट्रिसेस का नॉलेज नहीं था उसको भी कुछ फ्रूटफुल हुआ वो इस वीडियो से। सो आई होप these videos are being fruitful. Please do like, comment, share and subscribe the channel. Keep us motivated so that we make more and more videos for you people. Bye bye, take care, see you.